हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। आज का वीडियो बेसिकली कुछ समझाने के लिए नहीं बट कुछ सिखाने के लिए ज़रूर है। प्रैक्टिकली जो गलतियां हम लोग करते हैं, ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं, अभी एग्जाम्स का कल्चर एनवायरनमेंट शुरू हो चुका है, तो कि हमें सब आता है, हम सब लिख सकते हैं, बट फिर भी हमारे कहीं ना कहीं मार्क्स कट आउट हो जाते हैं। मतलब सब कुछ आने के बावजूद आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? तो कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, जो 9th में होती है और आगे चल के आपका क्या 10th है, तो वो 10th में आपके रिफ्लेक्ट करेगी वो गलतियां। बेसिकली ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स की गलतियां देख के मैंने जो टीचिंग लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है उससे, और एज ए स्टूडेंट्स मैंने भी वो कहीं ना कहीं गलती पास्ट में क्यों, ये जो मैंने सही वक्त पर इंप्लीमेंट कर दी थी, जो सुधार दी थी, वो आपके लिए भी यही है। तो वीडियो को थोड़ा सा शुरू करता है। आई नो आपके 10-15 मिनट में लूंगा इस वीडियो के अंदर, बट दिल विल इम्पैक्ट ऑन योर एग्जाम्स एंड योर मार्क्स टू। एक बार की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, नाम था रोहन, क्लास 9 में था, बहुत मेहनत करता था, रात को 11 बजे तक पढ़ता था, चैप्टर कंप्लीट करता था, नोट्स बनाता था, रिवीजन करता था, और जब रिजल्ट आया 58 मार्क्स सिर्फ एसएस में। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद वो मुझसे मिलने आया और उसने कहा, सर मैं तो सब कुछ पढ़ा था, फिर भी इतने कम मार्क्स क्यों? मैंने उसका पेपर देखा और मैंने देखा वो सब कुछ जानता था, लेकिन गलती थी उसके अप्रोच में, यानी कि सही तरीके से अप्रोच नहीं किया था उसको आंसर्स को। वो गलतियां जो उसने क्लास 9 में की, वही गलतियां क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होती है, और तब मार्क्स कट होता है, वहां जहां सबसे ज्यादा मैटर करता है। आज मैं तुम्हें वही 5 गलतियां बताऊंगा जो रोहन ने की, जो लाखों स्टूडेंट्स करते हैं जो 9th में है, और जो अगर तुम अभी फिक्स कर लो तो तुम्हारा 9th भी अच्छा जाएगा और 10th के बोर्ड्स भी, और आगे का 10th भी। अभी से हम बोर्ड का प्रेशर नहीं लेंगे, बट आगे का 10th के जो भी एग्जाम्स है वो भी। तो स्टूडेंट्स मेरा इंट्रो कर लेते हैं उनके लिए जो नए। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हो अंकित्स क्लासरूम, जहां क्लास 9 और क्लास 10 के गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कंटेंट मिलता है, सीधा सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आज का वीडियो स्पेशली क्लास 9 के सोशल स्टडी स्टूडेंट्स के लिए है, और मैं गारंटी करता हूं अगर आप पूरी वीडियो देखो तो अगले एग्जाम में फर्क आपको जरूर दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, रीडिंग क्वेश्चंस विदाउट फोकसिंग। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मार्क्स लेती है। वापस रोहन की बात करते हैं। उसने मुझे बताया एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आया उसने मार्क्स देखे, 2 मार्क का क्वेश्चन है, और सीधा लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन था टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम लिखिए, ठीक है। अब रोहन ने क्या किया, टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम लिख दिए, बट उसको मिले सिर्फ 1 मार्क। 1 मार्क पूरा कट हो गया या 0.5 मार्क्स कट हो गया। उसका रीजन क्या होता है कि आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बट उसको सही तरीके से फॉर्मेट में अटेम्प्ट नहीं किया है। हम हमेशा लिखते हैं कि फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, आर एस फॉलो, फिर 7 नाम लिखो, फिर उसको कंक्लूड करो, थस द अबव मेंशन आर द नेम्स ऑफ 7 टेक्टोनिक प्लेट्स। ये क्या एक प्रेजेंटेबल लगता है, जिसकी वजह से आपके पूरे मार्क्स मिलते हैं। और ये रोहन की बात नहीं है, ये हम सब करते हैं कि सीधा अपने 7 नेम्स लिख दिए या 2 रीजन लिख दिए, बट उस चीज को पहले बताओ, इनहेंस करो, उसको कंक्लूड करो। ये सारी चीजें उस आंसर को और इनहेंस करती है। मैप क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा है गुजरात मार्क करो, स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र मार्क कर दिया क्योंकि भाग में पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। या फिर क्वेश्चन में लिखा था कि पूरा आंसर विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल उन्होंने देखा नहीं, पूरा आंसर में उन्होंने एक पूरा पेज भर दिया, बट अगेन अपने एग्जाम्पल ही नहीं लिखा, वो एग्जाम्पल का ही पूरा 1 मार्क्स था। दूसरा कि एक बहुत सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है कि 2 मार्क का आंसर है तो आपको मैक्सिमम 4 हेल्दी पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। व्हाट इज हेल्दी पॉइंट्स? हेल्दी पॉइंट यानी कि एक पॉइंट 1 लाइन का नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट एटलीस्ट 1.5 से 2 लाइन का होना चाहिए, 2.5 लाइन तक जाना चाहिए। वो 2.5 लाइन्स का एक पॉइंट होना चाहिए, तो वो हेल्दी पॉइंट कहलाता है, यानी कि थोड़ा मोटा पॉइंट होना चाहिए। एटलीस्ट 2 मार्क में आपके 4 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। फर्स्ट आप इंट्रो दो, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में आप वो आंसर के बारे में लिखो, फोर्थ पॉइंट में अगर एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल लिखो, अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो आप एग्जाम्पल लिखो या कंक्लूजन लाइन लिखो, जिससे आपका जो आंसर है वो और इनहेंस होता है। सोचते हो ये गलती तुम नहीं करते? मैं तुम लोगों से पूछता हूं, कमेंट में बताओ कितने लोगों ने कभी क्वेश्चन पूरा पढ़े बिना लिखना शुरू किया है। ऑनेस्ट रहना, क्योंकि हम सब ये करते हैं, पहला देखते हैं हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आता है, मैं अटेम्प्ट कर लेता हूं, बट ऐसा नहीं होता। आपको ये क्वेश्चन आता है, बट उस क्वेश्चन को अच्छे से पहले दिमाग में इनहेंस करके फिर लिखो। मार्क्स, गलत हैबिट क्या है लोगों की, मार्क्स देखो सीधा लिखना शुरू,
कीवर्ड्स नहीं समझता है। कीवर्ड्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आंसर इन ब्रीफ, गिव रीजंस, ये उनके कीवर्ड है कि आंसर को लिखना क्या है। आंसर फॉर एग्जाम्पल अबाउट ताजमहल, बट व्हाट अबाउट ताजमहल, वो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, उसको पढ़ के फिर आंसर लिखो। ये चीज अगर मिस हुई तो आपके मार्क्स कंप्लीटली कट होता है। करेक्ट हैबिट क्या होनी चाहिए? पूरा क्वेश्चन पढ़ो, अंडरलाइन करो या पॉइंट्स को दिमाग में रखो। एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल लिखो, फिर उसको पूरे अच्छे से 4 पॉइंट्स के अंदर उस आंसर को लिखो। 10th बोर्ड में और भी क्रिटिकल हो जाता है, वहां क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट अगर हम 9th की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सीखने की जरूरत है। अगर आप अभी से ये आदत डालोगे तो आगे चल के आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगी। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात करते हैं, राइटिंग टू लिटल फॉर 3 मार्क्स। अब बच्चे क्या करते हैं कि 3 मार्क के लिए इतना कम लिखते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। दे मीन लाइक 3 मार्क के लिए 3 पॉइंट, बट नहीं, अपने को हमेशा दिमाग में एक माइंडसेट रखना है। 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट तो 3 मार्क के लिए 6 पॉइंट। एक पेज का आंसर आई गेस होना ही चाहिए। उसका बेसिक रीजन है क्योंकि 3 मार्क के क्वेश्चन भी हेल्दी होते हैं, यानी वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, बट वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके पास आपको इनफ कंटेंट होगा वो लिखने के लिए। एक स्टूडेंट्स की बात करते हैं, प्रिया पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो लिखती थी बहुत कम, यानी शी नोज पॉइंट वेरी वेल, शी नोज द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, बट जब बात लिखने की आती थी वो शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखती थी। ये गलती है। पॉइंट टू पॉइंट आपको पूछा है ताजमहल, आप सीधा पहला पॉइंट ताजमहल से शुरू कर देते हो। नहीं, पहले आप बताओ ताजमहल कहां पर है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल है। वो एक पॉइंट को शुरुआत देता है, एक टच देता है, मतलब एक स्टोरी की शुरुआत करता है। ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, वो सबको है, वो तो आपका मेन आंसर ही है। ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया, वो तो मेन आंसर के पॉइंट से है, बट ताजमहल कहाँ है वो भी एक पार्ट ऑफ आंसर होता है। तो मेक श्योर कि वो सारी चीजें भी है वो 3 मार्क के आंसर में डिटेलिंग दिखे, तब जाके आपका जो एक प्रॉपर आंसर है वो पूरा का पूरा 6 पॉइंट्स में बनेगा। बहुत ही सिंपल, इसमें भी यही है, हेल्दी पॉइंट होना चाहिए। 2.5 से 3, 3, 3.5 लाइन का एक पॉइंट होना चाहिए जो आपको इनहेंस दे। पहले ओपनिंग करो क्वेश्चन की, द डिटेल्स अबाउट ताजमहल आर एस फॉलो, फिर एक पॉइंट आता है कि आगरा में उत्तर प्रदेश में आगरा में ताजमहल है, फिर ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, उसको पैराडाइज भी बोला जाता है, हेवन भी बोला जाता है। फिर उसके जो पॉइंट्स आप पढ़ के आए हो उसको अच्छे से आप एक माला की तरफ पिरोते जाओ, लास्ट में कंक्लूड करो, थस द अबव मेंशन डिटेल्स आर अबाउट ताजमहल, जो आपके आंसर को और एक प्लस इनहेंसमेंट देती है। हमेशा एक पॉइंट खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ो, फिर दूसरा पॉइंट लिखो, जिससे आपको स्पेसिंग मिलती है, चेक करने वाले को एक क्लैरिटी मिलती है, उसको एक कंप्लीटनेस दिखती है आंसर में, जिसकी वजह से आपको क्या है कि एक प्लस पॉइंट मिलता है। जो 2-2.5 मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क की जगह, वहां पर आपको 3 पूरे मार्क्स लिखेंगे। हमेशा पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन करो वो पॉइंट को, एग्जाम्पल दो अगर पॉसिबल हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपका 1-2 पॉइंट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, फुल मार्क्स मिलने के पॉइंट्स रहते हैं। यानी आप सिंपल भाषा में यही बात है कि 3 मार्क के आंसर में इनफ कंटेंट लिखना आपको सीखना चाहिए। आपके दिमाग को प्रिपेयर करो कि वो क्या चीजें लिख सकता है। यहाँ पर कैसा है कि हर बच्चे को ताजमहल के बारे में पता है, बट क्या करेंगे बच्चे, 5-6 लाइन लिखने के बाद दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट, दे डोंट हैव अ कंटेंट। अब आपको क्या सीखना है कि उन्हीं 5 लाइन को आप कैसे 10 लाइन में लिखते हो, हाउ यू इनहेंस योर कैपेबिलिटी टू राइट आंसर। ये सारी चीजें आपको अभी से सीखना शुरू कर देना होगा। एग्जाम से पहले रफ पेज पे लिखो 3 मार्क के 6 पॉइंट्स कैसे लिखेंगे। एग्जाम्स अभी आपके फॉर एग्जांपल परसों है, आज और कल आपके पास टाइम है। एक दिन एटलीस्ट आपको लर्निंग के साथ साथ उस आंसर को लिखने की प्रैक्टिस भी करो। विदाउट राइटिंग डायरेक्ट एग्जाम में लिखने जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस को लिखो आप ओरली, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी। थर्ड मिस्टेक की तरफ चलते हैं, केयरलेस मैप मार्किंग। ये वाली गलती सीधी है और इस पे फुल मार्क्स मिलना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन स्टूडेंट्स इसे बर्बाद कर देते हैं। अब देखो, मैप एक ऐसी चीज है, अपने 1 मार्क किया आपको 1 मार्क्स पूरा मिलता है। जहां पर अगर आपने मैप में गड़बड़ की तो आपके मार्क्स पूरे चले गए। मैं तुम्हें एक सीन इमेजिन करवाता हूँ। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है, इंडिया के आउटलाइन मैप में गोवा मार्क करो। स्टूडेंट सोचता है गोवा तो जानता हूं, वेस्ट कोस्ट पे है, एंड रफली फिगर रख के मार्क कर देते हैं मैप में। उसने महाराष्ट्र के नीचे एक डॉट लगाया जो एक्चुअली गोवा से 200 किलोमीटर दूर था, नॉर्थ में था। क्या रिजल्ट आएगा? 0 मार्क्स मिलेगा। या फिर आपको पता है कि नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर गुजरात के अंदर है, आपने गुजरात में कहीं पर भी मार्क कर दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज नर्मदा रिवर गुजरात में कहीं पर भी नहीं हो सकती है। तो बेसिक चीज है, मैप में एग्जैक्ट पॉइंट थोड़ा 19-20 चलता है,
क्योंकि टीचर को भी पता है कि इतने बड़े मैप में दे कांट डू परफेक्ट ऑन पॉइंट, बट 19-20 होना चाहिए। आप सीधा 13-20 करके आओगे तो वो दिक्कत करेगा वहां पर। एग्जामिनर क्या करता है कि एक्टिवली स्ट्रिक्ट होते हैं। कभी कभी पेपर चेक करने वाले स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी कभी स्ट्रिक्ट नहीं भी होते। स्ट्रिक्ट नहीं होते तो दिक्कत नहीं है, बट जहां स्ट्रिक्ट हुए वहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। तो मैप्स जो है उसकी भी प्रैक्टिस करके जाओ। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2-3 मैप घर से फील करके जाओ तो आपको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा। प्लस स्टेट्स के बारे में तो नॉलेज रखो ही कि महाराष्ट्र यहाँ पर है, एमपी यहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर है। ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी याद रखो कि अरुणाचल यहाँ पर है, आसाम यहाँ पर है। तो क्या आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स बैरियर नहीं बनेगी। रिवर्स वगैरह इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज और आपको मैप में प्रैक्टिस करनी होगी, जो आपको एक प्लस पॉइंट वहां पर मार्क्स काटने से रोक सकती है। अब मिस्टेक नंबर 4 की बात करते हैं, कंफ्यूजिंग डेट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर एसएस पढ़ रहे हो और आपको डेट्स में अगर कंफ्यूजन ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। एक हाथ उठाओ अगर तुमने कभी एग्जाम में 1857 की जगह 1875 लिखा हो। समझ में आया कैसे? 1857 है बट आपने लिख दिया 1875। आंकड़े सेम है 1857 बट आपने लिख दिया 1875। ये गलती की वजह से भी मार्क्स कटता है। ये एक ऐसी गलती है जो देख के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। मुझे एक स्टूडेंट याद है, मिहिर करके, हिस्ट्री में बहुत अच्छा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे 10 मिनट बात कर सकता था, लेकिन एग्जाम में उसने लिखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1798 में हुआ था। सही डेट 1789 है, यानी 98 को अपोजिट कर दिया। एक डिजिट का फर्क और एग्जामिनर ने उसका पूरा आंसर क्रॉस कर दिया। इसका रीजन बताया क्यों क्रॉस कर दिया। एग्जामिनर ने भी इसने ईयर ही गलत लिखा है तो आगे क्या ही लिखा होगा। 4 मार्क का आंसर होगा तो आपको सिर्फ सीधा 3 ही मार्क देगा, अगर आगे का भी कंटेंट सही हुआ तो, वरना सीधा 1.5 मार्क आपको दे देगा। ईयर्स को थोड़ा प्रॉपरली याद रखो। फॉर एग्जाम्पल के मेरे पापा का बर्थ है 1975। अगर 1975 का कोई भी आसपास की डेट है, रिमेंबर मेरे पापा का बर्थ ईयर से एक बर्थ ईयर आगे अगर 1976 है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थ ईयर 2004 है, 2000 का कोई मैटर है तो मेरे बर्थडे से 4 साल पहले, या मेरे बर्थडे का एग्जैक्ट मंथ जून में हुआ था, जुलाई में हुआ था, जनवरी में हुआ था, अपने फ्रेंड्स फैमिली के बर्थडे से उसको रिलेट करो, या आपके कुछ स्पेशल बर्थडे से रिलेट करो कि उसके आसपास ये ईयर होना चाहिए। या ईयर्स की जिंगल बना दो। जिंगल यानी इन केस की फॉर एग्जाम्पल यू रिमेम्बरिंग समथिंग फ्रॉम समथिंग के 1800, तो 1800 में मैं 1800 यानी कि 18 मेरी बर्थ डेट है। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको 110% वो ईयर अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि एक डिजिट का फर्क आपका पूरा मार्क्स इधर उधर कर देता है। इकोनॉमिक्स में भी यही होता है। इंडिया की लिटरेसी रेट है 77.7%, ये सही है, लेकिन स्टूडेंट लिखता है 70% या 80%। जब आप ये करते हो ना, ये भी एक प्रो टिप है, आप समझना, जब आप ये करते हो ना कि 70% 80%, जबकि एक्चुअल फिगर है 77.7 फिगर, यू हैव टू यूज वर्ड लाइक अप्रॉक्स, अप्रोक्सीमेटली 70%। यहां पर चेक करने वाले के दिमाग में क्या बचता है कि हाँ बंदे को 7 का आंकड़ा याद है कि 70 के आसपास हुआ था, बट दे डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, इसलिए उन्होंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है। ये एक सेफर साइड होती है कि आप अप्रोक्सीमेटली का वर्ड यूज करते हो। सो ये चीज थी कि आपको ईयर्स एंड डेट्स कैसे याद रखनी है। ये भी एक प्रैक्टिस से आप सीखोगे। अभी टाइम है, एग्जाम्स आ रही है, थोड़ा ये टिप्स को फॉलो करते जाओ और आपको देखने मिलेगा कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा। अब मिस्टेक नंबर 5 की बात करते हैं, स्किपिंग ज्योग्राफी एट द लास्ट मिनट। ये वाली गलती मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा दर्द देती है। मार्च का महीना, बोर्ड एग्जाम से 2 हफ्ते पहले एक स्टूडेंट आया, हर्ष नाम था उसका, वो मुझसे मिलने आया। सर हिस्ट्री और सिविक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी बचा है लेकिन वो इजी है, लास्ट में पढ़ लूंगा। मैंने उससे बोला, उससे नहीं माना। एग्जाम के बाद वो आया और बोला सर ज्योग्राफी का पूरा मैप सेक्शन नहीं हुआ, मॉनसून का चैप्टर याद नहीं रहा, सॉइल टाइप्स कंफ्यूज हो गया, एग्रीकल्चर का चैप्टर याद नहीं आ रहा था, कुछ था ही नहीं मेरे पास। कितने मार्क्स गए? एस्टिमेटली 18 मार्क्स उसके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कट हो गए। अब सुना, ये ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर प्रिपेयर करो तो ये सबसे इजी मार्क्स है, बट अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरे मार्क्स कट हो गए। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मॉनसून तो मुझे पता ही है ना, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी वो तो मैं लिख ही दूंगा, बट व्हाट एग्रीकल्चर, उसको बेसिक पढ़ के जाओ। इतने तरह की सॉइल से आप ब्लैक सॉइल में रेड सॉइल कर दोगे, रेड सॉइल में ब्लैक सॉइल कर दोगे, एटलीस्ट उसको 2 से 3 बार पढ़ के जाओ। इवन अगर आपको वो आता है, आपको इजीएस्ट लगता है, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा इजीएस्ट लगती है ना, एग्जाम पेपर आते ही दिल में सबसे ज्यादा दर्द वही चीज देगी। क्यों? क्योंकि आपको एग्रीकल्चर तो पता है कि ये खेतीबाड़ी होती है,
फार्मर जो है वो खेतीबाड़ी करता है, इससे हमें अनाज मिलता है, इससे हमें सब कुछ मिलता है। बट अभी उसको प्रैक्टिकली आप लिखोगे कैसे पेपर में, हाउ यू विल राइट, उस चीज को समझो। इसीलिए जरूरी है कि जो चीज सबसे ज्यादा इजी लगे उसको भी अच्छे से पढ़ के जाओ। स्पेशली ज्योग्राफी, हिस्ट्री पर बच्चे इतना फोकस कर देते हैं, हिस्ट्री के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो ज्योग्राफी को भूल जाते हैं एंड ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट करने यानी आपके सीधे सीधे ज्योग्राफी का पूरा पार्ट के मार्क्स खत्म हो जाएंगे। सो रिवीजन शेड्यूल में ज्योग्राफी के लिए एक फुल डे फिक्स रखो। हिस्ट्री या सिविक्स के साथ शेयर नहीं, सिर्फ ज्योग्राफी, मैप्स, फैक्ट, डायग्राम, ये सारी चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। अब एक मिनट के लिए स्क्रीन देखो। ये 5 गलतियां जो तुमने देखी, ये एक पैटर्न है। ये चीजें सिर्फ 9th के मार्क्स नहीं लेती, ये एक सोच बनाती है, एक आदत बन जाती है जो तुम्हारा 10th में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते 9th में, वो बोर्ड एग्जाम में भी यही करेंगे। जो स्टूडेंट शॉर्ट आंसर लिखते हैं 9th में, वो 10th में भी वही करेंगे। जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी स्किप करते हैं, वो 10th में भी वही गलती करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी ये चीजें फिक्स कर लेता है, वो 10th में टॉपर बनने का पूरा पूरा चांस है, प्लस 9th में तो वो टॉपर बनेगा ही बनेगा। तो अब क्या करना है, एक काम करो, ये 5 चीजें सीख लो और एग्जाम से पहले इन्हें देखो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, कीवर्ड समझो। कीवर्ड जैसे गिव रीजन, फॉर एग्जाम्पल या गिव एनी 5 पॉइंट, ये सारे उनके कीवर्ड्स होते हैं, वो समझो। 3 मार्क में 6 पॉइंट लिखने का पूरी कैपेबिलिटी रखो। हर ज्योग्राफी चैप्टर के बाद एक ब्लैंक मैप को फिल करो। हर हिस्ट्री चैप्टर के लिए डेट इवेंट टेबल बनाओ, ठीक है, कि ये इवेंट इस डेट को हुआ था, ये इवेंट इस ईयर में हुआ था। इस तरीके से ज्योग्राफी को डेडिकेटेड रिवीजन दे दो, स्किप मत कर दो उसको। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो तुम्हें पूरी देखी, इसका मतलब है तुम सीरियस हो अपनी पढ़ाई के बारे में। अब एक काम करो, अभी अपने एक दोस्त को ये वीडियो भेजो जो भी क्लास 9th में है, उनका भी भला होगा और तुम्हारा भी, क्योंकि शेयर करने से खुद भी याद रहता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अभी तक नहीं किया और कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सी गलती तुम्हारी है। मैं सीरियसली हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई और गलती के बारे में जानना है या आपको कुछ और पूछना है, तो कमेंट्स आपके लिए ओपन है। प्लीज उस कमेंट्स में जाके आप बताओ, तो हम शेयर करेंगे। उसके ऊपर वीडियो बनाने की नीड लगी तो वीडियो भी बनाएंगे, वरना पर्सनली उस कमेंट में मैं आपको नीचे रिप्लाई जरूर दूंगा। सेकेंडली, 9th स्टैंडर्ड का पूरा एसएस का कोर्स की एक आपको कोर्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको सारे चैप्टर्स एक में मिल जाएंगे, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, 9th खत्म होता है एग्जाम के बाद, थोड़ा ब्रेक के बाद 10th की शुरुआत होगी। 10th का भी आपको फुल कोर्स यही चैनल पर मिलेगा, जहां पर आपको इजीली सब कुछ समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, समझते रहो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।